एक सेकंड, क्या आप इन दो वर्ड्स को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर वीप यूज करना चाहिए और कहां पे क्राई यूज करना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बता दूं डियर, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन दो वर्ड के डिफरेंस के बारे में कि क्या जो डिफरेंस होता है वीप एंड क्राई में और किस तरह से हम अपने इंग्लिश में इसको यूज करते हैं। ये जो दो डिफरेंस रहेंगे, वेदर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जर्नल आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, दोनों में आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा। इन दोनों वर्ड का जो डिफरेंस होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों वर्ड का मतलब रोना होता है और ये कहीं पे भी यूज कर लिए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंस है और किस तरह से इनका हम यूज कर सकते हैं रूटीन बेसिस पे। सो गाइस देखिए, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पर हम दो डिफरेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन वीप एंड क्राई। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इन दोनों वर्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट मैं आप लोगों को मार्क करा दूं, इन दोनों वर्ड का मतलब भले ही रोना होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज किया जाता है। बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है। वीडियो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये पूरी डिटेल यहां पे, जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों ही वर्ब होते हैं इंग्लिश में और दोनों का ही मतलब रोना होता है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट डिफरेंट वर्ब यूज की जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज दो तीन तीन वेरिएशन अगर हमारे सामने दिया, दो तीन एप्लीकेशन अगर हमारे सामने है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एवे ही बना दी, उसका कहीं ना कहीं लॉजिक होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वीप का मतलब क्या होता है। मैं आप लोगों को बता दूं डियर, वीप जो बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है वो बताता है व्हेन समबडी टीयर्स कम ऑफ देयर आईज बट साइलेंटली। कहने का मतलब, जब किसी की आंखों से आंसू निकलते हैं बट आवाज नहीं निकलती। कहने का मतलब, जब कोई इंसान साइलेंटली रोता है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं बिना आवाज के रोता है, बिना चिल्लाए हुए रोता है, तो उस कंडीशन पे वीप बोला जाता है, वीप लिखा जाता है, राइट। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जब भी कोई साइलेंटली रोता है, उस सिचुएशन पे हम क्या यूज करते हैं? हम वीप यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल हमारे सामने है, She was weeping at night। कहने का मतलब क्या है कि वो रात को रो रही थी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम रोते हैं, राइट, छुपकर रोना, फेल हो जाते हैं, हमारा ब्रेकअप हो जाता है, अक्सर छिप छिप के रोते हैं, अंदर अंदर रोते हैं, तो उस रोने को हम वीप कहते हैं। और वो जो रोना होता है इस वर्ब से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला, शी वॉज वीपिंग एट नाइट, कहने का मतलब वो रात को छुप कर रो रही थी, राइट। कहने का मतलब वो बिना आवाज करे रो रही थी। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, आई सो हर वीपिंग व्हाइल वॉचिंग अ सैड मूवी। कहने का मतलब क्या है कि मैंने क्या बोला कि मैंने उसे रोते हुए देखा जब वो एक सैड मूवी देख रही थी। कहने का मतलब कि जब वो मूवी देख रही थी तो वो रो रही थी। इसका मतलब कि उसकी आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी। तो ऐसा रोना जिसमें सिर्फ आंखों से आंसू निकल कर आते हैं, तो उस रोने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उस रोने को इंग्लिश में वीप कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम क्राई पे बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीपल वर वीपिंग एट द न्यूज ऑफ हर डेथ। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग थे उसकी डेथ पर, उसकी जो डेथ की जो न्यूज थी उसकी वजह से उसकी डेथ पर क्या कर रहे थे? वो रो रहे थे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो डियर वहां पे दो सिचुएशन गिवन होती हैं। एक, कुछ लोग होते हैं जो मेल जो लोग होते हैं, आप जानते हैं कि डोमिनेंट होता है, वो हमेशा क्या करते हैं? आंखों से आंसू निकलते हैं बट वो आवाज नहीं करते हैं। बट जब भी फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल जो क्या करती हैं, वो वीप नहीं करती हैं। वो अभी आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं, राइट। तो वीप नहीं करते हैं। तो इन दोनों में, दोनों वर्ब के अंदर बेसिकल नेचर होता है और आप चाहें तो इनको वेरीफाई कर सकते हैं डिक्शनरी से। दोनों बिल्कुल रेलेवेंट मीनिंग, रेलेवेंट तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो डिफरेंस हमारे सामने निकल गया। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि क्राई किस सिचुएशन पे यूज किया जाता है, तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे, व्हेन समबडी टीयर्स कम ऑफ देयर आईज एंड द साउंड इज लाउड। यहां पे क्लियर हो रही है डियर कि जब भी कोई रोता है और उस रोने से आवाज निकल कर आती है, तो कहीं ना कहीं उस रोने को इंग्लिश में क्राई कहा जाता है। और आप मेक श्योर कर लें, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिफरेंस बताया कि कुछ लोग चिल्लाकर रोते हैं और कुछ लोग साइलेंटली रोते हैं। जो अपने इमोशंस को छिपाते हैं वो कहीं ना कहीं किसके अंदर कंसिडर कर लिए जाते हैं? वो वीप के अंदर कंसिडर कर लिए जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जो बड़े हो जाते हैं तो हम हमेशा वीप करते हैं, क्राई नहीं करते हैं। क्राई कौन करते हैं? जैसे कि ये सेंटेंस आप लोगों के सामने है, आई हेट व्हेन बेबीज
क्राई फॉर नो रीजन, कि मुझे नफरत है जब बच्चे बिना किसी कारण के रोने लगते हैं। हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं जब बच्चे छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं रोने लग जाते हैं। आई एम प्रेटी श्योर आपको बच्चे अच्छे लगते होंगे, बट कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है जब बच्चे बेवजह रोने लगते हैं। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा कि आप बोले हैं माई बेबी क्राइज ऑल द टाइम। देखिए ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस माना जाता है। इसके दो मीनिंग निकल कर आते हैं, जिसको मैं कहता हूं प्रेग्मेटिक यूज। राइट, प्रेग्मेटिक यूज का मतलब अब हो सकता है कि जो मेरी बेबी है वो हमेशा रोती रहती है, मतलब कंप्लेंट करती रहती है, जो कहीं ना कहीं बेबी को भी रिप्रेजेंट करता है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप समझ रहे होंगे। और एक जो इसका लिटिल मीनिंग निकल के आता है, दैट इज ये छोटे बेबी के बारे में बात की जा रही है। आज के टाइम में छोटे बड़े बेबी आप जानते हैं हो रखे हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं ये कहानी भी हमें देखने को मिलती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं माई बेबी क्राइज ऑल द टाइम, इसका मतलब क्या है कि जो मेरी बेबी है वो चिल्ला कर रोती है, मतलब मेरे पे शाउट करती है। तो ये छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे रोते हैं हमेशा वो चिल्ला कर रोते हैं, तो उनके लिए हमेशा जो वर्ब यूज की जाती है वो क्राई यूज की जाती है, वीप यूज नहीं की जाती है। राइट, तो आप इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर मदर कडल हर अंटिल शी स्टॉप्ड क्राइंग। कडल का मतलब देखिए बेसिकली हक को ही ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा कि जो मदर होती है वो अपने बच्चों को बिल्कुल क्या करती है, अपनी चेस्ट से लगा कर रखती है कि जब तक वो चुप नहीं होता तो उसको कहीं ना कहीं हल्की हल्की सी टच करती रहती है। तो कहीं ना कहीं वो कडल को कहते हैं कि जो मदर है वो क्या करती है, हर मदर कडल हर अंटिल शी स्टॉप्ड क्राइंग, कि जब तक वो चुप ना हो जाए तब तक वो उसको क्या करके रखती है, हक करके रखती है। तो इनके दो लिटरल मीनिंग हमारे सामने निकल कर आते हैं, जो कि आप लोगों ने जाने कि वीप और क्राई के अंदर ये दो बेसिक डिफरेंस हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो जब भी कोई चिल्ला कर रो रहा हो, राइट, आंसू भी आ रहे हो और आवाज भी आ रही हो, तो कहीं ना कहीं उसके लिए क्राई लिखा जाता है। और अगर हम सिर्फ रो रहे हो, आवाज नहीं आ रही है, आंसू आंसू आ रहे हैं आंखों से, तो वहां पर हम यूज करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज वीप। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डिफरेंस बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद आप इन दो वर्ड्स में गलती नहीं करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने रिव्यू इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमें आपके रिव्यू का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।